बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि किन हालात में बच्चे की कस्टडी जो है वो माँ की बजाय बाप को दे दी जाती है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि कोर्ट जो है वो हमेशा माँ को प्रेफर करता है। जब भी कोर्ट में ऐसे केसेस देखे गए हैं तो जब भी बच्चे की कस्टडी का मामला आता है तो बच्चे की कस्टडी जो है हमेशा जो है प्रेफर किया जाता है कि माँ को दे दी जाए। मगर अक्सर औकात ऐसा होता है कि माँ बच्चे की देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाती या कुछ ऐसी सूरत हाल होती हैं, अगर वो पैदा होती हैं तो उन सूरतों के नतीजे में अदालत जो है वो दोबारा माँ से बच्चे लेकर बाप को दे देती है। वो कौन सी सूरतें होती हैं उनको आज हमने वीडियो में डिस्कस करना है। अक्सर औकात माँ को जब बच्चे मिल जाते हैं, बच्चे माँ को मिलने के बाद कुछ वालिदैन अपनी बेटियों की दोबारा शादी कर देते हैं। उनकी शादी जब दोबारा हो जाती है तो वो बच्चे जब दूसरे घर जाते हैं तो वहाँ पर उनका सामना जो है वो सौतेले बाप से होता है। सौतेला बाप जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया जाता है कि ऐसे बाप जो है वो कभी भी अपनी औलाद को जो कि माँ के साथ आई होती है, जो सौतेली होती है, उसको कभी भी अडॉप्ट नहीं करते। अगर कर भी लें तो जब उनके अपने बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन पैदा होने वाले बच्चों में और जो बच्चे उसके पहले जो है औलाद में से हैं तो उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं। ऐसा हमारी सोसाइटी में होता भी है। मगर जब भी ऐसा हो कि माँ दूसरी शादी कर ले और वहाँ पर बच्चे को इस हवाले से बहुत सारे जो है वो खदशात हों, पता चले बाप को जो इनका रियल बाप है, जो जिसके साथ उसकी पहले अलहदगी हुई है, कि उसके बच्चे की जो है वो निगहदाश्त ठीक तरीके से नहीं हो रही। अब उनके अपने बच्चे भी हैं और उनमें अच्छा खासा फ़र्क कर रहे हैं, जिसकी बिना पर वो अदालत में दोबारा फिर कस्टडी के लिए जा सकता है। और एक और सूरत भी है कि अगर बच्चियां जो हैं वो हैं तो माँ की कस्टडी में हैं तो उनके लिए तो वालिद जो है वो महरम होगा और दादा महरम होगा, मगर बाकी जो उनके घर वाले होंगे, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो वो उनके लिए ना महरम होंगे। तो इस सूरत में भी वो है बच्चे की कस्टडी के हवाले से वो दोबारा फिर अदालत में जा सकते हैं। मगर अक्सर औकात जो है वो अदालत ये चीज़ें नहीं देखती कि बच्चे का जो है वो बाप के पास जाना ज़रूरी है या माँ के पास जाना ज़रूरी है। अदालत हमेशा देखती है वेलफेयर ऑफ माइनर, मतलब बच्चे की सबसे ज़्यादा जो है वो बेहतर तालीम, तरबियत और उसकी स्कूलिंग और उसकी पैदाइश के हवाले से उसके जितने भी लवाजमात कौन पूरे कर सकता है। अगर वालिद जो है वो शहर में रहता है और वालदा जो है वो गांव में रहती है तो अदालत प्रेफर करेगी कि सबसे बेहतर जो है बच्चे के लिए क्या है, क्या वो शहर में रहकर बेहतर तालीम हासिल कर सकता है या वो गांव में रहकर तालीम हासिल कर सकता है। वो देखेगी कि बच्चे की तरबियत माहौल जो है वो बेहतर कौन सा है, शहर का माहौल या गांव का माहौल। बच्चे को हर लिहाज से उसकी माइनर ऑफ वेलफेयर जो है वो देखी जाती है। अगर वालदा जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो उसकी देखभाल कर रही है तो फिर वालिद को कस्टडी नहीं दी जाती। मगर अक्सर औकात जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, जब उसकी माँ की दूसरी शादी हो जाएगी तो इस सूरत में जो है वो बच्चा जो होगा वो, क्योंकि जाना तो उसने माँ के साथ ही है, अपने नाना नानी के पास तो रह नहीं सकता, तो वो जब माँ के साथ जाएगा तो उस सूरत में वहाँ पर अक्सर औकात जो होते हैं उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई जो उसके दूसरे शौहर के होते हैं तो वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते। जब वो एक्सेप्ट नहीं करते तो बच्चे के लिए खतरात बढ़ जाते हैं। खतरात किस सूरत में? वो इस सूरत में होते हैं कि बच्चे की देखभाल सही नहीं होती, बच्चे को जो है बात बात पर जो है वो टोका जाता है, बच्चे की जो है वो जो भी उसकी बुनियादी ख्वाहिशात होती हैं वो भी पूरी नहीं की जाती। अगर स्कूलिंग के हवाले से देखा जाए तो वो भी तजाद किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा तजाद तब आता है जब उनके अपने बच्चे हो जाते हैं, मतलब पहले शोहर से जो बच्चा था और जो अगर सेकंड जो है मैरिज हुई उनकी, उसमें जो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो माँ तो फर्क नहीं करती, मगर बाप हमेशा जो है वो फर्क की निगाह से देखता है। और इस सूरत में जो है वो बाप जो है वो कभी भी उसको वो फैसिलिटेशन नहीं करेगा जो कि एक रियल बाप जो है वो जो उसका पहला हस्बैंड था वो कर सकता है।
इस तरह अदालत जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है देखती है और हालात को देखते हुए कस्टडी जो है वो बाप को दे देती है। ये वो सूरत हाल होती हैं जिनमें अगर कोई भी बंदा जो है वो कस्टडी लेना चाहता है, अगर ऐसी सूरत हाल है तो वो माँ से कस्टडी ले सकता है। ये हालात जो अगर पैदा होते हैं, अगर बेटियां हैं तो उनके लिए तो बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल है। अगर वो देखिए बेटियों के लिए पर्दे का मामला बहुत ज्यादा होता है। अगर बेटियां को पर्दा जो है वो करती हैं तो वो जवान हो गई हैं तो वो उनके जो सेकंड हस्बैंड हैं, उनके जितने भी रिश्तेदार अगर वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो वो तो उनके लिए नामहरम है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए अदालत हमेशा जो है वो इस सूरत में बच्ची को जो है वो हमेशा बाप के पास भेज देती है, क्योंकि बाप ही बेहतर होता है उसके लिए, क्योंकि उसके जो जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो उसके लिए महरम होते हैं। तो इस हवाले से जो है अदालत हमेशा ये फैसला देखती है करने से पहले कि वेलफेयर ऑफ माइनर कहाँ है। जब वेलफेयर ऑफ माइनर देखी जाती है तो अगर माँ के पास ये तमाम चीज़ें जो है मतलब तालीम, तरबियत, स्कूलिंग, उनकी बेसिक बुनियादी जो है वो लवाजमात पूरे नहीं हो रहे तो बाप को कस्टडी दे दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।